सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का टैब आ जाएगा। ठीक है, दो चीज़ें वो आपसे रिक्वायर करेगा। नंबर वन आपका आईडी कार्ड। ठीक है, आईडी कार्ड की आपने स्कैन करके उसकी कॉपी सबमिट करवानी है, जो कि मैंने लास्ट टाइम 4/4/2019 को करवाई थी। उसके बाद विजुअल वेरिफिकेशन में अपवर्क का जो एक रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको लाइव जो है वो कॉल करेगा। ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव अपवर्क का लाइव आपको कॉल करेगा। तो जो कॉल करेगा उसमें सबसे पहले वो आपको मैसेजेस करेगा, वो पूछेगा कि जी आई एम हेयर फॉर आई एम हेयर फॉर योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन विद अपवर्क एंड विल आस्क सम अदर क्वेश्चंस, आर यू रेडी? तो आपने कहना जी यस आई एम रेडी एंड अवेलेबल। ठीक है, उसके बाद इसको करने से पहले आपने ये देख लेना कि आपका माइक और आपका कैमरा ठीक है, क्योंकि मेनली उन्होंने जो है वो कैम ऑन करके फेस टू फेस आपको देखना होता है। ठीक है, मतलब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है ना। और नंबर वन सबसे पहले वो यही देखते हैं कि जो तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है प्रोफाइल के ऊपर, ये वही बंदा है जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवा रहा है। फिर उसके बाद आईडी कार्ड से मैच करने के बाद सेकेंडली जो है वो आगे कुछ 4 से 5 क्वेश्चन करता है। तो क्वेश्चन क्या होते हैं, बड़े सिंपल से होते हैं। ठीक है, नंबर वन जो है वो आपसे पूछेगा कि आपका नाम क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, ईमेल कौन सा जो आपने अपवर्क के लिए प्रोवाइड किया, आपका एड्रेस क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपने कितनी डॉलर अर्निंग कर ली है अब तक अपवर्क के ऊपर। ठीक है, तो वो आप बताएंगे। ठीक है, या कितने प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट कर लिए हैं टोटल, वो आप बताएंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपने जो रीसेंट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किया है, ठीक है, आपने जो रिसेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है उसका टाइटल क्या था, उसके क्लाइंट का नाम क्या था। तो ये आपको ये जॉब का टाइटल होता है, यहाँ पर जो आ रहा होता है नीचे उसका नेम आएगा क्लाइंट का। ठीक है, और कितने डॉलर अर्निंग की, आपके करंटली कितने एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये टोटल दोनों को मिलाकर जो है वो एक्टिव प्रोजेक्ट्स को काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये 5 से 6 नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाएंगे आप लोगों से, जिनका आपने प्रॉपरली जो है वो टाइमली रिस्पॉन्ड करना है ठीक तरीके से आगे जो है वो रिप्रेजेंटेटिव को। उसके बाद वो कहेगा कि जी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपकी हो गई है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और बस ये मेक श्योर करना है आप लोगों ने कि आपका माइक ठीक हो, ठीक है, आपका कैमरा ठीक हो, ताकि किसी भी मुश्किल से बचने के लिए जो है वो आप अपने क्लाइंट अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो है वो ठीक तरीके से वेरिफिकेशन जो है वो करवा लें। वालेकुम अस्सलाम मोहसिन, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जिन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं की जल्दी से अटेंडेंस अपनी मार्क कर लें। ठीक है, अटेंडेंस फॉर्म जो है वो आप लोगों का लाइव है। ठीक है, अच्छा, अब आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस तरीके से है कि क्या कहते हैं, आज हम लोग, वैसे मैंने बेसिक आप लोगों को बता दी थी, डोमेन होस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, और किस तरीके से जो है वो बेसिक सेटअप किया जाता है, किस तरीके से बेसिक हम इंस्टॉलेशन करते हैं, क्या कहते हैं, वर्डप्रेस की, उस चीज़ को हम लोगों ने देखना है। ठीक है, तो इसके अंदर जो हम लोग होस्टिंग लेंगे, होस्टिंग के बारे में हम लोग देखेंगे कि होस्टिंग कैसे रिजर्व की जाती है, और फिर हम डोमेन या सब डोमेन का क्या कंसेप्ट होता है उसके बारे में नोट डाउन करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो हम लोग वर्डप्रेस को जो है वो लर्न करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जल्दी से कमेंट्स में बता देंगे सब रेडी है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कल आप लोगों के ग्रुप के अंदर आप लोगों के लिए पोस्ट कर दी थी कि कल आप लोगों ने सब ने ऑन टाइम जो है वो रेडी रहना है। ठीक है, तो
बहुत इम्पोर्टेंट है, चीज़ें आप लोगों को फौरी तौर पर समझ आनी चाहिए और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो बस इस चीज़ को मेक श्योर करना है। इसका मकसद यही था कि आप लोग सारे जो हैं वो अवेलेबल हों और इसको अच्छे तरीके से जो है वो लर्न कर लें। ठीक है, लेक्चर नंबर 32। ठीक है, चले जी सर, ओके दैट्स गुड। सो वी आर गुड टू गो। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या कहते हैं, बेसिक चीज़ें, बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया था। कुछ आप लोगों की क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल कांटेक्ट किया, कहा कि सर हमें डोमेन होस्टिंग लेनी है, तो वो हमें बता दो। उन्हें मैंने जो है वो वेबसाइट्स जो आप लोगों को बताई थी सिमिलरली वही उनको भी बता दें कि आप वहाँ से जाके जो है वो उनको रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, ताकि वहाँ से आप डोमेन होस्टिंग जो भी चीज़ लेनी है वो अपनी परचेज करें और अपना जो है वो काम करना शुरू कर दें। अब हम लोगों ने जो है वो जिस क्या कहते हैं वेबसाइट को, सर्विस प्रोवाइडर को यूज़ करना है, ठीक है, किसी भी होस्टिंग को परचेज करने, डोमेन को परचेज करने के लिए आपको जिस भी बंदे से खरीद रहे हैं, जिस भी वेबसाइट से आप खरीद रहे हैं, नंबर 1 उसके ऊपर जाके पहले आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर जाके अपना जो है वो अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप आगे फर्दर चीज़ों के साथ मूव कर सकते हैं। वालेकुम सलाम मारा, वालेकुम सलाम इकबाल, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अच्छा, तो अब कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है, हम लोग जो वेबसाइट यूज़ करेंगे, जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, वो है हमारे पास इन्फिनिटी फ्री। ठीक है, ये वेबसाइट क्या है, ये वेबसाइट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट होस्टिंग और सब डोमेन देती है, मतलब कि सब डोमेन प्रोवाइड करती है प्रैक्टिस करने के लिए या फिर एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि चीज़ें किस तरीके की नज़र आती हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि एज अ टेस्टिंग लास्ट जो है वो बैच के लिए हम लोगों ने ये एक सैंपल के तौर पर इसके ऊपर हम लोग टेस्ट करते रहे डिफरेंट चीज़ें, जो जो चीज़ें लर्न करनी थी। ठीक है, तो इसके अंदर आप भी फ्रॉम द वेरी बेसिक, वेरी फर्स्ट स्टेप जो है विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज जो है वो इसको लर्न करेंगे। ठीक है, ये देखें जैसे ये मेन्यू क्रिएट होते हैं, यहाँ पे सोशल आइकन आपके लगे हुए हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ये यहाँ पे नीचे फुटर आ गया, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपकी कंप्लीट होगी इसके अंदर, जैसे बाकी पेजेस के ऊपर हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम जो वेबसाइट यूज़ करेंगे वो यूज़ करनी है हमने infinityfree.net, infinityfree.net। इसके ऊपर आपने साइन अप कर लेना है। ठीक है, साइन अप के अंदर आपने अपना ईमेल लिखना है, अपना पासवर्ड कंफर्म करना है, इसको ओके करना है। ओके करने के बाद आप इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, और लॉगिन करने के साथ आपने पता है क्या करना है, आपने एक और काम करना है कि इसके जो क्रेडेंशियल्स हैं, जो इसकी डिटेल्स हैं, वो सारी की सारी आपने एक जो है वो फाइल के अंदर इस तरीके से सेव करके रख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने जो सारी डिटेल्स हैं फाइल के अंदर सेव करके रख लेंगे। अब देखिए मेरे पास जो पुराना अकाउंट है, मैं उसको अगर लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है, होपफुली यही पासवर्ड होगा इसका, नहीं
अच्छा जी, नहीं हो रहा, खैर कोई नहीं। हम लोग जो है वो नया अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, किसी नए ईमेल के ऊपर, इसके ऊपर कर लेते हैं, ताकि आप लोगों की लर्निंग के लिए भी ये फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टू फ्रॉम द वेरी एंड जो है वो कंप्लीटली ठीक तरीके से जो है वो आप लोगों को समझ आ सके। ओके जी, उसके लिए आपको करना क्या क्या पड़ेगा, आपको रिक्वायर्ड है जी एक जीमेल का अकाउंट, ठीक है, जिस जीमेल के ऊपर आपने जो है वो वेरिफिकेशन करनी है और सारी चीज़ें बनानी है। उसके बाद आपने चले जाना है इन्फिनिटी फ्री के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर आप जाएंगे, यहाँ पे जाके आपने साइन अप करना है, साइन अप पे जाके आप अपना ईमेल लिखेंगे, मुझे ये ऑलरेडी सजेस्ट कर रहा है लेकिन मैं ये यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है, मैं अपना कस्टम यहाँ पे राइट करूँगा, आई हैव रीड योर रिक्वायरमेंट्स एंड एग्री, आई एम नॉट अ रोबोट, ये आपने क्लिक कर लिया। साथ साथ यहाँ पे ना एक गूगल डॉक्स की फाइल बना ले, उसके अंदर इसकी डिटेल्स को सेव कर देंगे, ठीक है, उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको इन फ्यूचर अगर आप जो है वो इसको देखेंगे, ठीक है, तो आपको मसला नहीं आएगा। यहाँ पे हम न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, जो ईमेल हमने यूज़ किया, वेबसाइट ये यही वेबसाइट थी ना जिसपे हमने अकाउंट बनाया, जो ईमेल हमने यूज़ किया वो लिखते हैं, ठीक है, पासवर्ड लिख दें, ठीक है, जो भी पासवर्ड आपने चूज़ किया उसके लिए, और उसके बाद इसको कहें जी आई एम नॉट अ रोबोट, तो इसको क्रिएट अकाउंट कर दें, ठीक है, द ईमेल एड्रेस हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर ऑलरेडी कोई अकाउंट बना हुआ है, इसको अगर मेरे पास ये सेव्ड है, साइन इन कर लिया, खैर तो आप लोगों ने साइन इन करके आप लोग जो है वो इस पेज के ऊपर आ जाएंगे या इस होम के पेज के ऊपर आएंगे, होम या अकाउंट्स के पेज के ऊपर आएंगे, ठीक है, इसको इग्नोर करें अभी, आ, ये अगर रिमूव हो सके, नहीं हो सकता, ठीक है, अब आपने क्या करना है, नंबर वन स्टेप जो है वो आपका हो गया, ठीक है, नंबर वन स्टेप आपका हो गया, ठीक है, आपने, ठीक है, वेबसाइट अकाउंट जो है वो आपका क्रिएट हो गया। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि आपने क्रिएट करनी है होस्टिंग, होस्टिंग क्रिएट करनी है, ठीक है, होस्टिंग क्या चीज़ है, होस्टिंग का सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसे आपके पास फिजिकली देखा जाए तो एक घर होता है आपका, उस घर के अंदर जो है वो आप अपना जो भी सामान है, जो भी चीज़ें हैं वो रखते हैं, ठीक है, तो इसी तरीके से स्टोरेज आपको रिक्वायर्ड होती है ऑनलाइन भी, कि आपकी जब भी कोई भी वेबसाइट विजिट की जाए तो उसके अंदर क्या क्या फाइल्स पड़ी हैं, उनको किस तरीके से दिखाना है, वो जो है आपकी आगे उसी तरीके से नज़र आए। तो अपनी फाइल्स को प्लेस करने के लिए आपका जो टेक्स्ट होगा, आपका जो क्या कहते हैं, अ, इसकी फाइल्स होंगी, इमेजेस होंगी, जो भी कंटेंट होगा वो सारा का सारा नज़र आए, उसके लिए आपको होस्टिंग रिक्वायर्ड होती है। तो आगे हमने होस्टिंग अकाउंट क्रिएट करना है, वो कैसे होगा, ये यहाँ पर अकाउंट्स के अंदर योर अकाउंट्स का ये वाला पोर्शन आपको नज़र आएगा, आपने क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट के ऊपर, क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद
आगे आपको जो है वो ये कहेगा कि क्रिएट अ होस्टिंग अकाउंट। ठीक है, मतलब हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ आ गए हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आई है आप लोगों को? ये बताएं ज़रा, सबको समझ आ गई है? सारे स्टूडेंट जब कहेंगे आ गई है तो फिर हम आगे मूव करेंगे। बिल्कुल बेसिक सिंपल सी चीज़ थी, लेकिन स्टिल आप लोगों की कन्फर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। वालेकुम सलाम साजिद, मैं ठीक ठाक, अल्लाह का करम, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आई हैव अ क्यूरी। जी सलमान कहें। सर अपवर्क पे वेरीफाई आइडेंटिटी, उसका मैंने वैसे इन डिटेल अभी अभी रिसेंटली बताया, लेकिन स्टिल आप मुझे लाइव ज्वाइन करेंगे और उसके अंदर जो है वो जो भी आपका मसला आ रहा है वो मैं आपको जो है वो सारी उसके ऊपर डिटेल्स गाइड कर दूंगा। सर कैन वी ऐड अवर याहू अकाउंट इन सीम्स ऑफ जीमेल? हाँ, ऐड किया जा सकता है, नो इशू ऑल एट ऑल इफ दे एक्सेप्ट याहू, और हो जाता है। याहू पे भी बन जाएगा, hotmail.com का हो वो भी बन जाएगा, AOL का हो वो भी यूज हो जाएगा, ऑलमोस्ट सारे ही हो जाते हैं। वेबसाइट का लिंक है डॉक्स फाइल के स्टार्ट में लिखा जो, जी वो वही इस वेबसाइट का लिंक है जहां पर हम अपना अकाउंट वगैरह होस्टिंग वगैरह क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। सर होस्टिंग अकाउंट वेबसाइट नेम से पहले बनाएंगे? डोमेन आप पहले रजिस्टर करवा लें या बाद में रजिस्टर करवा लें, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए उसका। ठीक है, आपके पास होना वो रेडी हो। आई हैव समथिंग to say why e-Rozgar student and changing their site. I am unable to find Monday lecture while previous week lectures are still in group, and moreover the lab manager is just posting flyers that only that is only his job. You are the only one delivering in the group. क्या मतलब किस तरीके से? सारे ही आपके जितने भी सलमान लेक्चर्स जो हैं वो ग्रुप के अंदर, ईच एंड एवरी लेक्चर इज अवेलेबल इन योर ग्रुप। आई डोंट थिंक सो कि उसके अंदर ना ही स्ट्रेटजी के अंदर कोई चेंज आ रहा है। ठीक है, आई एम अनेबल टू फाइंड मंडे लेक्चर while previous week lectures are still in group, and moreover the lab manager is just posting flyers and that is only his job. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सारे के सारे लेक्चर सलमान जब से आपका अनाउंस किया गया आपके ग्रुप के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, उसको आप जाके देखें। उसको तरीका पता है क्या है? वो आप जब ग्रुप के अंदर जाएंगे ना, ठीक है, वो सिंपल सा तरीका है, मैं इसे रिमूव करता हूँ। उसका सिंपल तरीका है, आपने ग्रुप के अंदर जाके मेरे नेम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप मेरे नेम पे क्लिक करेंगे, मैंने जितनी भी पोस्ट की होंगी, ठीक है, मैंने जितनी भी पोस्ट की होंगी वो सारी की सारी आपको नजर आने लग जाएंगी। ये देखेंगे वीक 6 का लेक्चर 5 भी है, वीक 6 का लेक्चर 4 भी है, ठीक है, वीक 6 का लेक्चर 3 भी है। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, और सारी की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। ये देखें, ये वीक 5 आ गया, हर चीज़ अवेलेबल है आपके ग्रुप के अंदर। आप काइंडली जाके उसको देखो, एक एक लेक्चर पड़ा हुआ है, मैं खुद चेक करता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, और ये देखो, ये देखो, अब ये वीक 5 वीक 6 के ऑलमोस्ट सारे लेक्चर मैंने आपको दिखा दिए लाइव इसके ऊपर। ठीक है, तो काइंडली आप इसको जाके ज़रा चेक करो, और उसके पहले से तो नहीं होने थे। ठीक है, तो काइंडली आप इसको जाके चेक करो, और होपफुली कि आपको वो जो है वो मिल जाएंगे। सर वीक 7 लेक्चर 1, एक तो आप लोगों का जो 14 सितंबर का लेक्चर था वो तो ऑफ था ड्यू टू आई हैड सम पर्सनल रीजंस। वीक 6 का जो लेक्चर 1 था वो स्किप था उसके अंदर। ठीक है, वो रीस्केड्यूल होगा आप लोगों का, तो उसको आप जाके चेक करो, ग्रुप के अंदर पड़ा हुआ होगा कहीं ना कहीं, उसको सर्च करके देखो। अक्सर बात ऐसे होता है कि एक पोस्ट ऊपर चली जाती है, एक डाउन चली जाती है, तो उसकी वजह से भी वो मिसप्लेस हो जाती है, तो उसको जाके ज़रा चेक कर लो। वालेकुम सलाम सर, नहीं समझ आ रही वर्डप्रेस क्या है, और ये जो आपने स्टेप्स बताए वो तो समझ आ गए। वर्डप्रेस सिम अगर अब देखो, मैंने आप लोगों को 5 दिन से मैं आप लोगों को वर्डप्रेस की बात कर रहा हूँ।
मेरे ख्याल से आप लोगों ने अभी तक वर्डप्रेस के बारे में फिर कोई रिसर्च ही नहीं की, अपनी तरफ से चीज़ें देखी नहीं है। मैंने कहा था कि वर्डप्रेस को देखना शुरू कर दें, थोड़ा सा वेबसाइट और होस्टिंग को स्टडी करें अपनी तरफ से। क्या कहते हैं, जब तक आप लोग चेक नहीं करेंगे तब तक मुश्किल है। ठीक है जी सर। सर वीक 7 लेक्चर 1 नहीं है। अच्छा चलें, आई विल टॉक अबाउट दिस विद योर लैब मैनेजर्स, और मैं उनसे पूछ के जो है वो आप लोगों को लिंक वगैरह या जो भी है वो फिर मैं मैनेज करवा दूंगा। स्टिल इट्स अवेलेबल इन ग्रुप। वालेकुम सलाम इरफान, उसको जो है वो देखते हैं ग्रुप के अंदर, मैं आप लोगों को लेके देता हूँ। ठीक है, मे भी शायद मिसप्लेस हो गया हो ऐसा, वैसे पॉसिबली होता तो नहीं है क्योंकि बाकी लेक्चर्स तो ऑलमोस्ट सारे के सारे ही ग्रुप के अंदर अवेलेबल हैं। वीक 7 लेक्चर 3, 1 मिनट रुके जरा फिर आप पास्ट ब्रॉडकास्ट वीक 7 लेक्चर 1, ये रहा, व्यू ऑन फेसबुक। हाँ जी, ये इसका पोस्ट जो है वो कोई डिलीट वगैरह हो गई है या इसके साथ कोई अप डाउन हुआ होगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो रही। तो खैर आई विल टॉक अबाउट दिस एंड जो भी इसका सोल्यूशन होगा उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। नो सर, इट्स अबाउट 24/7 इफ यू से फाइंड अगेन, थैंक यू। नहीं, मैंने देख ली है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैंने उसको अभी अभी देखो वो स्ट्रीम यार्ड से जहाँ से मैं लाइव आता हूँ, आप लोगों के साथ लेक्चर्स कंडक्ट किए जाते हैं, वहाँ से चेक किया। तो मे भी शायद कोई इशू होगा उसके साथ, इस वजह से शायद वो रिमूव हो गया। खैर, सर आई नो एंड सर्च अबाउट वर्डप्रेस मेक वेबसाइट यूजिंग प्लगइन्स। ठीक है, तो वर्डप्रेस जो है वो एक सीएमएस है। ठीक है, सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर ऑलरेडी हर चीज मैनेज हुई हुई है। आपने पता है क्या करना है। ठीक है, इसके अंदर आपने सिर्फ इतना करना होता है कि आप सिर्फ जो है वो क्या कहते हैं, चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। थीम्स और प्लगइन्स, थीम्स और प्लगइन्स क्या चीज़ें होती हैं इन डिटेल वहाँ समझ आएंगी। अभी तो सामने कुछ नहीं है ना, अभी तो इंस्टॉलेशन चल रही है, बेसिक्स चल रही है। तो उनको यूज करते हुए आप लोग अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकें। ठीक है, अब उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, उसको लाइव देखना है अगर, तो लाइव देखने के लिए डोमेन और होस्टिंग का सेटअप होना चाहिए। तो डोमेन और होस्टिंग का सेटअप हम लोग कर रहे हैं, वर्डप्रेस को हम उसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे, फिर आगे जो है वो चीज़ें हमारी मूव होंगी इसके अंदर। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को कि फर्स्ट स्टेप आप लोगों को समझ आ गया कि आपने सिंपली आके इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। उसके बाद उसका ईमेल पासवर्ड साथ साथ सेव कर लेना है। अब इसको लॉगिन ना करने लग जाना, पता लगे आप लोग लॉगिन करो, मेरा जो है इधर से अकाउंट बंद हो जाए। ठीक है, तो ख्याल करना है चीज़ों का। अच्छा जी, अब आगे नेक्स्ट स्टेप उसके अंदर क्या है आप लोगों का कि होस्टिंग क्रिएट करनी है। कहाँ से क्रिएट होगी होस्टिंग का, मैंने बता दिया किस लिए यूज़ होती है। क्रिएट अ न्यू होस्टिंग अकाउंट का कह रहा हूँ। ठीक है, पहले वो आपसे पूछेगा कि आपका डोमेन क्या है। डोमेन आपकी वेबसाइट को कहा जाता है। कौन सी वेबसाइट? वो वेबसाइट जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ProPakistani.com। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँ AnasBinZia.com। ठीक है, ABC company.com, कोई भी वेबसाइट का नाम लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो जो मैं इसकी डोमेन यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आपसे पूछ रहा है कि ऑलरेडी आपकी कोई डोमेन है, तो अगर आपने किसी और रजिस्ट्रार से किसी और जो है वो वेबसाइट से इन्फिनिटी फ्री के अलावा, जैसे इन्फिनिटी फ्री है इसी तरीके से हमारे पास और भी डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं। ठीक है,
GoDaddy है, नेम नेम चीप है, नेम सिलो है, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम जाके जो है वो डोमेन या होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर तो आपने इनमें से किसी और से, मतलब इसके अलावा किसी और से अगर परचेज की हुई है, ठीक है, तो आप यहाँ पर कस्टम डोमेन में आएंगे, यहाँ पे अपनी डोमेन का नेम ऐड करेंगे। इसको मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जी ऑलरेडी उसको हमने सर्च करके ऐड कर दिया है। लेकिन भाई हमने कस्टम डोमेन अभी ऐड नहीं करनी, हमने सब डोमेन यूज़ करनी है जो कि ऑलरेडी इन्फिनिटी फ्री हमें फ्री में प्रोवाइड करेगा। ठीक है, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होगी। अब उसकी एक्सटेंशन क्या बन रही होगी, इनमें से कोई ना कोई एक हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे कि अपने लिए कोई भी, जैसे आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है, उसको आप चूज कर लीजिए। लेट से आप लोगों का जो बैच है ई रोजगार BZU, ठीक है, मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ। तो मेरा यूआरएल क्या बनेगा, BZU लैया लोधरा .great-site.net, या इनमें से कोई भी और आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब डोमेन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। मतलब सब डोमेन कैसे होती है अनस बिन, ये अगर आप एक वेबसाइट लेते हैं, ठीक है, लेट से प्रो पाकिस्तानी.pk, ये आपकी डोमेन है। अगर इससे पहले डॉट लगाकर इससे पहले कोई और चीज आ जाती है इसके अंदर, blog.pro-pakistani.pk, तो ये आपकी सब डोमेन बन जाती है। सब डोमेन का कंसेप्ट पहले बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, वो इस पर्पस के लिए कि अलहदा अलहदा से जो है हर चीज को आइडेंटिफाई आउट करने के लिए, अलहदा अलहदा डिपार्टमेंट, अलहदा अलहदा जो है वो सेक्शन के लिए। जैसे एग्जांपल दूंगा, edu.pk, edu.pk जो है वो एक डोमेन है। edu.pk एक डोमेन है, ठीक है, किस चीज की डोमेन है, एजुकेशनल वेबसाइट्स की, जो पाकिस्तान के अंदर है। अब जब इसके आगे IUB डॉट लगता है तो ये एक सब डोमेन बन जाती है, IUB.edu.pk, और ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाती है। जब हम लिखते हैं इसको BZU.edu.pk, तो ये बहाउद्दीन ज़िकिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बन जाती है। जब आप यहाँ पर लिखें पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो PU.edu.pk बन जाता है ये। ठीक है, तो ये समझ आ रही है, मतलब सब डोमेन आपको इस तरीके से बन के मिल रही होती है, डिफरेंट जो है ना वो उसके लिए। और इधर एडमिशंस हमारे ओपन हैं ई रोजगार के, ठीक है, फिजिकल भी और ऑनलाइन सेशन के लिए भी। तो आप लोग जो है वो जहाँ भी आपके दोस्त वगैरह हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, कज़न वगैरह हैं, उनको कहें वो अप्लाई करें, ठीक है, और जाके इससे जो है वो साइन अप करके टेस्ट वगैरह देकर अपना इनरोलमेंट करवाएं। ठीक है, अच्छा अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ये समझ आ गई है, इसकी नहीं समझ आई, तो यहाँ पे आपने कोई भी अपनी जो भी डोमेन नेम लेनी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे अपनी गेमिंग से रिलेटेड बनाना है, ठीक है, मुझे अपनी गेमिंग से रिलेटेड चाहिए, और सब डोमेन ये वाली ले लें या ये ले लें, ये दोनों इजी टू रिमेम्बर हैं और ठीक है, इसको ले लेते हैं हम। सर्च करते हैं डोमेन, तो वो कह रहा है, कहता है डोमेन abcgaming.infinityfreeapp.com इज अवेलेबल। तो फाइनली मेरी वेबसाइट का जो यूआरएल बनेगा जब मैं उसे क्रिएट कर लूंगा तो वो ये बनेगा, ठीक है, abcgaming.infinityfreeapp.com। तो ये हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो सब होस्टिंग है उसको क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने पहले अपनी जो है वो सब डोमेन चूज की, ठीक है, उसका जो है वो सेव किया। ये वाला जो पासवर्ड है, ठीक है, ये आपने वाइजली
चूज करना है। जो भी आप इसके लिए चूज करेंगे उसको साथ साथ सेव भी करेंगे। 8 to 15 कैरेक्टर्स हो, लेटर्स हो और नंबर्स ओनली, ठीक है। और यही हम इसको चूज कर लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे सेव भी कर लेते हैं होस्टिंग के अकाउंट के लिए। ये इसका पासवर्ड आ गया। और इसके अलावा यहाँ पर जो हमने लिखा था वेबसाइट फॉर दिस, इसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। ये साथ साथ चीजें जो है वो आपने सेव करते जाना है ताकि आपको पता हो कि किस चीज का पासवर्ड क्या है। कोई अगर अप डाउन हो जाता है तो फिर बाद में जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पर अपना होस्टिंग का अकाउंट क्रिएट कर लिया, ठीक है। इसके अंदर सब डोमेन भी ऐड हो गई। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं, स्टेप 3 के ऊपर चलते हैं। तो योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड विद यूजर नेम दिस एंड दिस, इसको सेव कर लें इसके नीचे, ठीक है। ये आपका जी अकाउंट क्रिएट हो गया। अब अगर मैं इसको करूं जी ओपन कंट्रोल पैनल, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसको मैं अप्रूव करता हूं। ये मुझे बैकएंड के ऊपर ले जाएगा, ठीक है, जहां से वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया जाता है, जहां से होस्टिंग को मैनेज किया जाता है। अगर आपको स्टिल ये वाला एरिया मतलब लॉग आउट हो गया, समझ नहीं आया कहाँ से मिलेगा, तो ये ओपन कंट्रोल पैनल से है। हम इसके अगर होम पे चले जाएं तो अब यहाँ पे देखें कि पहले यहाँ पे हमें ये एक नज़र आ रहा था, अब एक और भी आ गया है और ये एक्टिव नज़र आ रहा है। लेट से फॉर एग्जांपल ये साइन आउट हो गया। अब यहाँ पे दोबारा कैसे आना है, तो आपने क्या करना है, infinityfree.com और इसको लॉगिन पे आना है। यहाँ पे अपना वही ईमेल लिखना है। ईमेल कौन सा लिखना है, जो इन्फिनिटी फ्री के लिए बनाया था, और नीचे उसका पासवर्ड लिखना है। इसको कह देना है कि जी रिमेंबर मी और लॉगिन कर देना है। तो ये यहाँ पर दोबारा आ गया। अब उसके बाद हमने अपने अकाउंट्स के अंदर आकर देखना है मेरा होस्टिंग अकाउंट कौन सा था, ये वाली वेबसाइट थी ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी ये आईडी भी लिखी हुई है और आईडी भी हमने यहाँ पे साथ नोट कर ली थी 699 एंड में। इसको आपने मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद वही जो कंट्रोल पैनल था, इन चीज़ों को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड हैं, बैकएंड के ऊपर अपने आप चल रही हैं। यहाँ पे आपने कंट्रोल पैनल के ऊपर क्लिक करना है। कंट्रोल पैनल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे लॉगिन करके रीराउट करेगा आपके कंट्रोल पैनल के ऊपर, बैकएंड के ऊपर, जहाँ पर आप अपनी होस्टिंग और बाकी चीज़ों को मैनेज कर रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये स्टैट्स के अंदर देखें, आपको बता रहा है कि ये जो प्लान है ये आपका इन्फिनिटी फ्री का है और सब डोमेन्स आपकी ये इतनी ऐड है, डिस्क यूजेज कितना आपके पास अवेलेबल, कितनी स्पेस है। तो आपने अभी 0 MB यूज़ किया है। डिस्क फ्री मतलब कि आपके लिए अनलिमिटेड लिखा हुआ है, लेकिन अनलिमिटेड होती नहीं है। ये भी अनलिमिटेड लिखा हुआ होती नहीं है इतनी, ठीक है। उसके बाद डेली जो है वो आप मैक्सिमम इसके ऊपर 50,000 विजिटर्स आपकी आए तो ये वेबसाइट बेयर कर सकती है, ठीक है। अगर 50,000 से ज़्यादा ट्रैफिक आएगी तो आपकी होस्टिंग इतनी कैपेबल नहीं है। उससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट जो है वो डाउन भी जा सकती है, मतलब आपकी वेबसाइट डाउन भी हो सकती है। उसके बाद बाकी ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रही होंगी। हमारी जो इसमें से काम की हैं उनको हम लोग देखेंगे और यहीं से हमने वर्डप्रेस अपना इंस्टॉल करना होता है। सर एसईओ वर्डप्रेस सेम है। एसईओ वर्डप्रेस देखो, आप जब अपनी वेबसाइट बना लेते हो, वर्डप्रेस के ऊपर हम बना लें, वर्डप्रेस एक CMS है, ठीक है, एक टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करके, एक टूल है जिसको हम यूज करके अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। अपनी वेबसाइट के ऊपर हम प्लेस करते हैं कंटेंट, अपनी वेबसाइट के ऊपर हम अपने आर्टिकल्स कंटेंट को पब्लिश करते हैं, ठीक है। वो पब्लिश करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप उसके अंदर क्या बनता है हमारा, कि हमने उसकी SEO करनी है। तो वो कैसे होती है, कुछ हम ऑन पेज करते हैं, ऑफ पेज जो बैकएंड की होती है सारी की सारी वो आप मैनेज कर रहे होते हैं वर्डप्रेस के प्लगइन्स के साथ।
वर्डप्रेस के ऐसे प्लगइन्स जो कि एसईओ के लिए यूज होते हैं। ठीक है, डियर ट्रेनीज, आपके लैब मैनेजर कह रहे हैं जी आपको कोई भी इशू है तो आप लोग जो है वो कम्युनिकेट करें, हमें बताएं जो भी इश्यूज हैं उसको हम जो है वो सेंड करें, चेक करेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यस सर, आई गॉट सर, मेरा फाइवर के हवाले से इशू आ रहा है, स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ, ईमेल दे दें या मैसेंजर पे अलाउ कर दें प्लीज़। मैसेंजर पे मैंने अलाउ किया हुआ है, आपने अगर सेंड कर दिया तो सर मैसेंजर पे सेंड कर दिया स्क्रीनशॉट। चलो मैं उसे देखता हूँ। अच्छा ठीक है, इसका तो कोई मसला नहीं है, इसको आप चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आई एम नोट अ रोबोट को इसको चेक करें। ठीक है, यहाँ पे आपने अगर कोई एड ब्लॉकर किया हुआ है तो उसको डिसेबल कर दें और फिर जाके इसके अंदर लॉगिन कर लें। ये आपका लॉगिन जो है वो हो जाएगा। अगर स्टिल इशू आता है तो क्या है, ब्राउज़र का जिसमें एक्सटेंशंस ना हुई हुई हो वो वाला जो है वो ब्राउज़र का एक यूज़र ओपन कर लें बकर, और उसके अंदर जाके जो है वो इसको ओपन अप कर लें तो ये आपका ओपन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नंबर वन, उसको कैप्चा को फिल करके लॉगिन करें, स्टिल कोई इशू आता है। ठीक है, तो आपने ब्राउज़र चेंज कर लेना, फायरफॉक्स या किसी और के अंदर लॉगिन करके देख लें, हो जाएगा। और नॉर्मली जो है फाइवर की तरफ से नॉर्मल चेक कर रहा है वो कि आपकी तरफ से इनवैलिड ट्रैफिक तो नहीं आ रही। ठीक है, अटेंडेंस मार्क कर लें काइंडली, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं की है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आप लोगों का जो थर्ड मेन पार्ट बनता है इसका, ठीक है, ये आपको साथ साथ ईमेल भी करता रहेगा कि ये आपका ईमेल, ये आपकी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग क्रिएट हो रही है। अभी मैं विजिट करता हूँ, हमने जो सब डोमेन यहाँ से हासिल की है, ठीक है, कौन सी थी, ये वाली थी ना, इसको हम ओपन अप करते हैं न्यू ब्राउज़र के। अभी ये इस तरीके से नज़र आ रही है। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग करेंगे, इसके ऊपर चीज़ें वगैरह इंस्टॉल करेंगे तब हमें समझ आएगी। अब जब आप यहाँ से होते हुए कंट्रोल पैनल से रीडायरेक्ट होके इस पोर्शन के अंदर पहुँच जाएंगे तो आपने सबसे नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, सॉफ्टेक्लस एप्स इंस्टॉलर। सॉफ्टेक्लस एप्स इंस्टॉलर, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, सोफ्टेकुलस क्या चीज़ है, ये एक थर्ड पार्टी ऐप है जो कि डिफरेंट सीएमएस आपको इंस्टॉल करना अलाउ करती है, उसकी फैसिलिटी देती है आपकी होस्टिंग के अंदर। ये आपके होस्टिंग प्रोवाइडर की तरफ से ऑप्शन हो सकता है। कुछ सॉफ्टेकुलस को इम्प्लीमेंट करते हैं होस्टिंग प्रोवाइडर्स, कुछ नहीं करते। तो इन्फिनिटी फ्री करता है तो हम इसको यूज़ करेंगे। अब उसके बाद ये आपको वर्डप्रेस नज़र आ रहा है, इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, डेमो, ओवरव्यू, काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। आपने क्या करना है, अभी इसके ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कह रहा है कि इसको जो है वो इंस्टॉल करें। ठीक है, तो मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और ये रिक्वायर्ड जो स्पेस लेगा आपकी होस्टिंग के ऊपर वो 45.54 MB है। मैं कहता हूँ जी इसको इंस्टॉल नाउ करें, और इसका लेटेस्ट वेरिएंट बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होता है 5.5.1। कहाँ पर इंस्टॉल करनी है तो वो आपकी नीचे ये देखें, ये सब डोमेन आ गई है ऑटोमेटिकली वहाँ से जो हमने वहाँ ऐड की थी। अगर डोमेन ऐड की होती तो यहाँ पे आपकी डोमेन आ जाती। अब हमने सब डोमेन के ऊपर किया तो सब डोमेन आ गई है यहाँ पे। यहाँ पे आप उसका अपना नाम दे देंगे ब्लॉग का, ABG गेमिंग। ठीक है, और ब्लॉग फॉर ABG गेमिंग। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना यूज़र नेम चूज़ करना है। अब ये जो यूज़र नेम चूज़ करना होगा मैंने, ये अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए है, तो उसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही रख देता हूँ एडमिन। ठीक है, और यहाँ पे लाइन्स ऐड करके वर्डप्रेस, WP शॉर्ट होता है वर्डप्रेस का, वर्डप्रेस डिटेल्स। ठीक है, तो उसको मैंने एडमिन रख दिया, और
और ए जो है वो छोटा आएगा इसका, और उसके बाद आगे पासवर्ड था। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जनरेटेड ये पासवर्ड है। इस पासवर्ड को मैंने चूज कर लिया और यहाँ पे प्लेस कर दिया। उसके बाद फर्दर आगे मूव करते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं, किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। ये इंग्लिश ही सिलेक्ट लेने देना है। तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों ने चीज़ें कर ली। अब ये साइट सेटिंग्स के अंदर दो चीज़ें हम लोगों ने ऐड की हैं, ये और ये पता है क्या होती हैं। ये यहाँ पर जब आप ब्राउजर लेके जाते हैं इसके ऊपर, तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है सोफ्टेकुलस डैश सोफ्टेकुलस वर्डप्रेस, यहाँ पे उस टेक्स्ट को शो करवाने के लिए यहाँ पर जो साइट नेम में आप चीजें ऐड करते हैं वो आपको शो होती हैं, और ये आपकी वेबसाइट के ऊपर। अब मैं इसको यहाँ से कोई भी थीम रैंडम सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, ये वाली कर लेते हैं, कोई भी कर लें आप, कोई भी। इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, ये सिलेक्ट हो चुकी है। जो सिलेक्ट होगी उसके गिर्द ये इस तरीके से ग्रे हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। ये आपकी इंस्टॉलेशन इसकी आगे फर्दर मूव हो रही है। आपका इंटरनेट ठीक हो, रिफ्रेश नहीं करना, कभी कभार ये अटक जाता है एक जगह पे, थोड़ी देर वेट कर लेना। ठीक है, इसको आपने जो है वो कंप्लीटली इंस्टॉल होने देना है। थीम इंस्टॉल कर रहा है जो आपने सिलेक्ट की थी, फिनिश हो गया। ठीक है जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, द सॉफ्टवेयर वाज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। ठीक है, अब आपकी जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो चुकी है इसके ऊपर। इसको आप सेव कर लें वहीं पर अपनी टेक्स्ट फाइल के लिए। ठीक है, वर्डप्रेस से रिलेटेड कि वर्डप्रेस जो आपका इंस्टॉल हुआ है वो आपका इस यूआरएल पे हो चुका है। अब मैं इस यूआरएल के ऊपर आया हूँ। इसको क्या हो गया, ओके जी, वी होप द इंस्टॉलेशन प्रोसेस वाज इजी। ओके, ये उसका बैकएंड है। ठीक हो गया। रिटर्न टू ओवरव्यू, \wp डैश, किसी और ब्राउजर में ओपन करके देखते हैं इसको। हाँ, मे भी शायद कोई टेक्निकल इशू हो। खैर सर, ये क्रोम हर बार मांग रहा है, एज में इशू नहीं आ रहा, मुझे जस्ट ये क्लियर करना था कोई मेजर इशू तो नहीं है। मैंने जस्ट रात रिफ्रेश एक्सटेंशन यूज किया था। देखिए बकर, मैंने आप लोगों को कभी कहा कि रिफ्रेश के लिए एक्सटेंशन यूज करें या वो चीज़ अलाउ की हो? थोड़ा सा ख्याल करें, अकाउंट सस्पेंड हो गया तो फिर क्या फायदा। रिफ्रेशर रिमूव कर दिया बट स्टिल से मुश्किल। अब कुछ टाइम आपको वो तंग करेगा, बाद में ठीक हो जाएगा। सर इन्फिनिटी के 72 आवर्स लेता है रेडी होने को। और नहीं, पहले तो इंस्टेंटली हो जाता था। मैंने रिसेंटली जो लास्ट आप लोगों का अभी जो आप लोगों से पहले बैच एंड हुआ है उसके ऊपर भी इसको चेकआउट किया वो था, ऑलमोस्ट ये रेडी हो गया था इसके ऊपर। खैर, इस तरीके से जो है वो आपकी ये इसके ऊपर इंस्टॉल हो जाएगी। मे भी शायद अब पॉलिसी चेंज हो गई हो, 24 to 48 आवर्स या 72 आवर्स रिक्वायर्ड हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये वाली को यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास इस डोमेन पे इंस्टॉल हो रहा है, सिमिलरली इसके ऊपर हुआ होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, अपने पास, और ओपन करने के बाद यहाँ पर इसका मैनेज में जाते हैं और इसका कंट्रोल पैनल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, लेट इट लोड, चल जाए सही, पता नहीं।
स्लो हो गया है काफी। लेता है ठीक है, आई एम यूजिंग इट्स ओके, ठीक है, दैट्स गुड। ठीक है जी, ये आपके सामने आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट ओपन अप हो गई है। और अब ये आपका जो है वो यूआरएल जो हमने सेव किया था, ठीक है, ये वही सिमिलरली उस तरीके से बन गया। अब अगर आपने यहाँ पर जो सामने कंटेंट आ रहा है, ठीक है, इसको आप कहते हैं आपका जो फ्रंट वेबसाइट है ना, ये वो चीज़ है। देखिए इसके अंदर प्रोडक्ट्स आ रही हैं, सर्विसेज और बाकी सारी चीज़ें, कैटेगरीज आ रही हैं, डिजिटल मार्केटिंग और ईच एंड एवरीथिंग। तो इस सब को मैनेज करने के लिए आपको पता है क्या करना है, जो आपकी सब डोमेन होगी ना, ठीक है, ये वाली सब डोमेन जो भी बन रही होगी आपकी, उसके बाद आपने यहाँ पर इसके एंड के अंदर wp-admin लिख देना है। wp-admin वर्डप्रेस एडमिन, ये इस तरीके से लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया जहाँ हमने अपनी वर्डप्रेस को, हमें उसने बताया भी था कि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल बनता है वो ये बनता है। किसी भी वेबसाइट का जो मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव बाय डिफॉल्ट यूआरएल होता है वो ये बन रहा होता है। तो हमने इसको ओपन अप कर लिया। अब यहाँ पे हमसे वही एडमिन और पासवर्ड मांगेगा, कौन सा, जो हमने वर्डप्रेस के लिए बनाते हुए यूज किया था। तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ। ठीक है, तो देखें ये लॉगिन हो गया है। अब ये वेबसाइट की बैक साइड है जहां से पूरी वेबसाइट मैनेज होगी। ये इसको जो हम कहते हैं ना, ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। क्या कहा जाता है इसको जी? वर्डप्रेस का मेन डैशबोर्ड। आपने अपनी पूरी वेबसाइट यहाँ से मैनेज करनी है। यहाँ पर जो जो चेंजेस आप लोग इसके अंदर जिस सेक्शन में जो चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली नजर आएगा। कहाँ नजर आएगा? आपकी वेबसाइट वेबसाइट के फ्रंट वाली साइड पे। ठीक है, तो इसकी सिंपली आप लोगों को समझ आई है कि नहीं आई कि किस तरीके से आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है और उसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन अप करके चेकआउट करना है। ठीक है, अगर आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट इसको वैसे चेकआउट करना चाहे तो वो देख सकता है। अब इसके ऊपर क्या है कि इसको मैं पोस्ट के ऊपर जाता हूँ और इसको क्लीन अप कर देता हूँ। ठीक है, बल्क एक्शन में मूव टू ट्रैश अप्लाई। ठीक है, इसको रिफ्रेश करें तो देखें यहाँ पे कोई भी पेज शेज नहीं है, सारा कुछ रिमूव हो गया है। अच्छा, उसके बाद पेजेस को भी क्लियर कर देते हैं। ऑल, मूव टू ट्रैश अप्लाई। ठीक है, सारे पेज भी रिमूव हो गए। अब ये ऊपर वाले ये जो ये पेज और ये चीज़ें आ रही हैं ये भी रिमूव हो जाएंगी। अब इसके अंदर मैं एक ना पोस्ट जो है वो क्रिएट करता हूँ। ठीक है, पोस्ट कैसे क्रिएट होगी? ये यहाँ पर गए हम पोस्ट के अंदर, ऑल पोस्ट। ठीक है, यहाँ से आप ऐड न्यू यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर अब इसके अंदर जो है वो ये वाला जो एडिटर है ये इसका पुराना वाला, सॉरी नया वाला एडिटर है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टू यूज़ है। मतलब इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं थोड़ी सी मैसअप हो जाती हैं क्योंकि आदत हम लोगों को पुराने की हुई है। तो उसके लिए आपने पहले पता है क्या करना है? प्लगइन्स के अंदर आना है। प्लगइन्स के अंदर आने के बाद यहाँ पर आके आपने सर्च करना है क्लासिक एडिटर। क्लासिक एडिटर को आपने, सॉरी, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने आके लिखना है क्लासिक एडिटर। क्लासिक एडिटर आप सर्च करेंगे तो ये सबसे पहले ये आपको नजर आ जाएगा, बाय वर्डप्रेस कंट्रीब्यूटर्स क्लासिक एडिटर। इसको आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो है कोई भी थीम, कोई भी प्लगइन है, पहले आपने उसको इंस्टॉल करना है, उसके बाद उसको एक्टिवेट भी करना है अगर उसको आपने यूज करना है। तो इसको हम एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, एक्टिवेट करने के बाद अब हम पोस्ट के ऊपर जाते हैं और ऐड न्यू पे जाते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल इसका जो है वो वर्जन आ जाएगा। अब मैं इसको कहता हूँ दिस इज माई फर्स्ट टेस्ट पोस्ट।
ठीक है, उसका मैंने टाइटल दे दिया और यहाँ पर मैं उसका कुछ टेक्स्ट जो है वो लिख देता हूँ डमी सा। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर टेक्स्ट ले लिया और इसको यहाँ पे पोस्ट कर दिया। अब देखें कि मेरी वेबसाइट की फ्रंट साइड ये है, यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कोई पोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। अब मैं इसको सिंपली यहाँ पर टाइटल उसका ये नीचे डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद अभी इसको पब्लिश कर देता हूँ। मैंने सिर्फ इसको पब्लिश कर दिया सिंपल। पब्लिश करने के बाद वो कह रहा है कि जो है आपकी पोस्ट पब्लिश हो गई है, पोस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आपकी सिंपल पोस्ट नज़र आ रही है, ये नीचे टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है। उसके अलावा अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, ठीक है, तो देखें ये आपकी पोस्ट नज़र आना शुरू हो गई है यहाँ पे। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो उसकी इन डिटेल आ जाएगी, कंटिन्यू रीडिंग पे क्लिक करूंगा तो फर्दर डिटेल्स आ जाएंगी। अगर अब मैं यहाँ पे एक और पोस्ट कर दूं, दिस इज माई एड न्यू पे क्लिक करके, ठीक है, सेकंड टेस्ट पोस्ट, ठीक है, मैंने इसको कह दिया और यहाँ पर वैसे ही टेक्स्ट ऐड कर दिया और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, ये पोस्ट को हम इन डिटेल, ये सारे सेक्शन को इन डिटेल हम लोग देखेंगे। अभी आप लोगों को इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, ये एक पोस्ट के ऊपर एक और पोस्ट ऐड हो गई है, उसके साथ डेट भी आ रही है। ठीक है, तो इसको अगर मैं ओपन करूँ तो ये देखें, ये दूसरी हमारी पोस्ट ओपन हो गई है। तो क्या है कि ऐसे ही आपके पास ऐड अप होती जाएंगी। अब आपने इनको करना है मैनेज। रिसेंट पोस्ट के अंदर अगर आप यहाँ देखें साइट के अंदर तो ये यहाँ पर भी नजर आ रही है, लेकिन असल मकसद है आपको आज सिर्फ डोमेन होस्टिंग सेटअप, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन और पहली पोस्ट करके देखना कि आप बैकएंड से जो पोस्ट करते हैं वो आपकी वेबसाइट के ऊपर नजर आनी चाहिए। सर वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद एसईओ कैसे करेंगे? उसके लिए आपको, ये मैंने अभी आप लोगों को एक छोटा सा प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल करवाया। ठीक है, ये यहाँ से ऐड न्यू करके क्लासिक एडिटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो एसईओ के लिए काफी सारे प्लगइन्स हैं। योस्ट एसईओ है, योस्ट एसईओ है। ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हैं। 2-3 प्लगइन्स हैं, वो मैं आप लोगों को इसके अंदर बता दूंगा कि कौन कौन से प्लगइन्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी ये बेसिक चीजें तो आप लोग इसकी कंप्लीट करें ना। ठीक है, योस्ट एसईओ को आप देख लें। इसके अलावा क्या कहते हैं, और भी काफी सारे प्लगइन्स हैं। ऑल इन वन एसईओ पैक है, लोग इसको भी यूज करते हैं। ठीक है, और डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट प्लगइन्स बनाए गए हैं। इन शॉर्ट, जो वेबसाइट की अपीयरेंस है उसके लिए हमने थीम को यूज करना होता है। ठीक है, अपीयरेंस के लिए उसके अंदर हमने थीम को यूज करना होता है। ये जो हमारा सारा कंटेंट आ रहा है ये किसी थीम से आ रहा है। और कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो उसके लिए हमें प्लगइन यूज करना पड़ता है। कोई भी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है उसके लिए प्लगइन यूज करना पड़ेगा। और जो कंटेंट हमने पोस्ट करना है वो कंटेंट आपका पोस्ट मीडिया और पेजेस के थ्रू मैनेज हो रहा होता है। ये 3 चीजें जो हैं वो आपको हेल्प आउट कर देती हैं। आपका जो सामने कंटेंट नजर आना है, जो विजुअल्स नजर आने हैं, उसको मैनेज करने के लिए। ठीक है, ओके, इसकी समझ आ गई है आप लोगों को या नहीं आई? अच्छा, अब बात ये है कि आप लोगों में से सादिया आप मुझे ज्वाइन करें लाइव। पहले आपका जो क्यूरी थी हम उसको सोल्व आउट करें। ठीक है, ये मैंने लिंक पोस्ट कर दिया इधर भी और ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो लाइव ज्वाइन कर लें। सादिया, जो आपका वो इशू आ रहा था वर्डप्रेस वाला, और सॉरी अपवर्क वाला, उसको हम लोग पहले सोल्व आउट कर लें और उसके बाद उसके साथ साथ जो है फिर फर्दर जो है वो कोई भी स्टूडेंट लाइव आना चाहे और जिसको बिल्कुल भी समझ ना आ रही हो वो स्क्रीन शेयर कर देगा। मैं उसे ये जो हमारे हमने आज 3 स्टेप्स किए हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का, डोमेन और होस्टिंग सेटअप का, और पहली पोस्ट तक जहां तक हम आज काम हमने किया है, यहाँ तक उसको मैं हैंड्स ऑन लाइव जो है वो कंप्लीट करवा दूंगा।
ताकि जो हमारे पास बाकी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको भी ये चीज़ क्लियर हो जाए, और उसके साथ साथ क्या कहते हैं, जिन स्टूडेंट्स की कोई कन्फ्यूजन है उसके अंदर वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो लिंक मैंने पोस्ट कर दिया है, जल्दी से ज़रा ज्वाइन कर लें। जी मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, जल्दी से जो है वो ज्वाइन कर लें। साथ ही शॉर्ट्स ही जो है वो 2 to 3 मिनट्स की ब्रेक भी कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गया। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स जल्दी से जो है वो इसको ज्वाइन कर। हाँ जी स्टूडेंट्स, आई एम बैक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है हमारा, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि आप 5-6 दिन से मैं एसईओ पढ़ा रही थी, तो उसमें आपने हमें बताया था कि जो है हम फाइवर पे मुफ्त। आपकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कट रही है, अब आप कंटिन्यू करें। सर बात आ रही है आपकी? जी अब ठीक आ रही है। तो सर मेरी वीडियो हो गई थी। तो ये जो है एसईओ आप करवा रहे थे ना हमें पहले जो था, तो अब ये मैं समझ रही थी कि जैसे वर्ड जो है इसको हम वेबसाइट वाला क्रिएट करते हैं। तो जो एसईओ है मैं इसलिए आप मतलब हम जो वेबसाइट पे जाते हैं और हमारा उनकी आप रैंकिंग वाले चेक करते हैं। हमारा आपने आपकी ना वॉइस काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है। आप ऐसा करें, इसको डिस्कनेक्ट करके ना एक बार दोबारा ज्वाइन करें। तो सर आपकी ना वॉइस बिल्कुल क्लियर समझ नहीं आ रही, एक वर्ड समझ आता है, दो वर्ड समझ नहीं आते, एक समझ आता है, दो वर्ड समझ नहीं आते। ठीक है, सर मेरे अब तरफ से नेट तो कोई इशू नहीं है। नहीं समझ नहीं आ रही बात की बिल्कुल भी। ठीक है, आप इसको दोबारा ओके ज्वाइन। ओके। अस्सलाम वालेकुम साजिद, क्या हाल है, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, ज़बरदस्त। आप सुनाओ, सब ठीक है? अल्लाह का करम। सर शुरू कर सकते हैं हम? मैं रेडी हूँ उसके लिए, जो अभी हमने सब डोमेन फिट करने हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट आप रुकिए। आपसे पहले ना हमारा थी लाइव साथ, उनकी छोटी सी एक क्वेरी थी, तो वो हम सॉल्व कर लेते हैं और इसको फिर हम आपको मैं इंस्टॉल करवा देते हैं। ठीक है, राइट और सर। समझ समझ आई है आज क्लास यस की? सर। सर सिर्फ आज नहीं, हमेशा समझ आ रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं काफ़ी सर। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास थी आज की, और अगले जो ये पूरा वीक है, मतलब कि आपके अपकमिंग 5 लेक्चर्स जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट वर्डप्रेस से रिलेटेड होंगे, वेबसाइट से, एसईओ से रिलेटेड होंगे। तो थोड़ा सा फोकस हो के, थोड़ा सा जो है वो
लाइव मतलब उनको टाइम निकाल के लाजमी तौर पर आप लोगों को सीखना है, ठीक है। यस सर, शुरू से लेकर अभी तक सर बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा है, सारे इसलिए लेक्चर सर आप माशाल्लाह। हमारा ने भी अगेन ज्वाइन नहीं किया, आप स्क्रीन शेयर करें, हम इसको कंटिन्यू करें। ओके सर। ओके, थैंक यू। साजिद आप कौन सी सिटी से हो? लिया से? यस सर, भैया सर। ओके। स्क्रीन आपकी क्लियर हो रही है, ठीक है, हो गई है, स्क्रीन क्लियर है आपकी। इसको हाइट पे क्लिक कर दें, हाइट, ये नीचे नीचे यस बिल्कुल सर। नीचे शेयर ओके स्क्रीन। ओके ओके। हाँ, ठीक है। अच्छा, ठीक है अब आपने क्या करना है कि सिंपली उसके ऊपर बाकी सब। स्टूडेंट्स जो कि देख रहे हैं, इसको एक बार दोबारा चेकआउट कर लें कि किस तरीके से हम चीज़ों को इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने अपनी सब डोमेन सिलेक्ट कर ली, क्या है करंट भी, यस सर। ठीक है। इसके ऊपर आप डोमेन एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करें, ओके। यहाँ से आप इसको ले लें यस सर। epizY.com, जो तीसरे ओके नंबर पे, ओके तीसरे नंबर, ठीक है, क्योंकि मैं इसकी पहले सब डोमेन ये वाली यूज किया तो वो ठीक वर्क करती है। अभी जो हम लोग यूज कर रहे थे उसके साथ भी पता नहीं वो एक्टिवेट होने में बकर कह रहे थे कि साउंड 48 आवर्स लगते हैं, लेकिन पहले तो इसकी खैर इंस्टेंटली हो जाती थी, कभी यस कभार सर। ले लेती थी एक आधा दिन, लेकिन स्टिल आप ये वाला स्टेप तो अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको चूज करने के बाद सब डोमेन को आपने सर्च करना है कि आया वो अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। अवेलेबल है सर। सर्च कर रहा है तो वो कह रहा है जी कि ये सब डोमेन अवेलेबल है, पहले किसी ने यूज नहीं किया। अब इसको जरा स्टेप 1 के ऊपर क्लिक करें, स्टेप वन। ये स्टेप लिखा वन। हुआ हाँ यस स्टेप सर, 1, टू द डोमेन नेम। हाँ स्टेप 1 पे क्लिक करें। और यहाँ पर जो है वो अब हम चेक करते हैं सिस्टम को टेस्ट करने के लिए कि जिस सब डोमेन पे मैं काम कर रहा था अभी, वो आया जी जी। किसी और पता या नहीं देता। वो क्या थी, ABZ, ए बी जी। हाँ, गेमिंग, GAMING, और एक्सटेंशन चेंज करो वहाँ से, डोमेन एक्सटेंशन EPIZY, ठीक है, इसको सर्च करो। तो देखो जो ऑलरेडी इन डोमेन यूज। नेम ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगी उस पर वो आगे आपको नोटिफिकेशन दे रहा है कि सिलेक्टेड सब डोमेन इज ऑलरेडी इन यूज और इंक्रेडिबली प्लीज remove the subdomain from your other account और add it in new account। तो मतलब वो ऑलरेडी यूज है, ठीक है। तो अब आपने अपनी यूनिक मतलब कि एक सब डोमेन या डोमेन, एक सब डोमेन या डोमेन दो बंदों को असाइन नहीं हो सकती, एक बंदे को ही हो सकती है, एक बंदा ही उसको यूज कर सकता है, ठीक है। हाँ, अगर वो किसी को और दे दे क्रेडेंशियल, उसकी डिटेल्स दे दे, तो वो दो बंदे उसको लॉगिन कर लेंगे, लेकिन कंटेंट एक ही साइड से आएगा। खैर, इसको अब आप अपना जो जो करना चाह रहे हैं अपने मुताबिक उसको करें, एडिट करके। वही रखूँ जो पहले लिखा था सर, करंट जी जी, वही 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 लिखो, वही लिखो, लिख लिए, बस। ठीक है। वहाँ से सप्लीमेंट चूज करें, इसको ओके करें, स्टेप टू। जी। स्टेप 2 के ऊपर आपसे वो कह रहा है कि ऊपर इसको सेव कर लें डॉक्यूमेंट के अंदर, जैसे जैसे चीज़ें सारी है, जैसे मैंने सेव की थी, आप लोगों को करके दिखाया था। सर इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं साथ नोट डाउन कर लिया था। अच्छा, ठीक है, आप उसको नोट डाउन कर रहे हो साथ साथ, ठीक ठीक यस है। नीचे उसका अकाउंट यूजर नेम ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, पासवर्ड जो सर। है वो आपने कस्टम चूज कर लेना, यस सर। ओके सर, नेक्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट पासवर्ड चूज करें इसके लिए, अकाउंट पासवर्ड नजर आ रहे हैं सर नीचे अकाउंट यूज़र नीचे। नेम, अच्छा अकाउंट पासवर्ड। ओके अकाउंट पासवर्ड के अंदर पासवर्ड टाइप डाउन करें, ओके।
जी। उसके बाद आई नोट अ रोबोट को इसको चेक करें, कैप्चा को डिटेल साथ साथ लिखते हैं अपने पास। क्रिएट अकाउंट, जी, क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना। यूजर नेम ऑटोमेटिक आएगा ना सर? जी, यूजर नेम तो वो खुद बाय डिफॉल्ट आएगा ना सर? समझ नहीं आई आपकी बात की। सर यूजर नेम बाय डिफॉल्ट आएगा? जी, यूजर नेम बाय डिफॉल्ट आएगा, वो देखेंगे ऊपर आ गया, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड विद यस सर। यूजर नेम और आगे यूजर नेम लिखा हुआ है। ये सारा कॉपी करके इसको भी साथ साथ इस यूजर नेम को भी सेव कर दो। तो ये हो गया। वो है आपका EPIZ_ और आगे की भी डिटेल उसकी आ गई। अच्छा, अब क्रिएट होस्टिंग अकाउंट, ओपन कंट्रोल पैनल ओपन करना सर। जी, ओपन कंट्रोल पैनल, ठीक है। ये कंट्रोल पैनल जब आप इसको ओपन अप कर रहे हैं तो ये आपको आपके होस्टिंग जहाँ से आपकी मैनेज होती है उस सेक्शन के ऊपर ले जाता है, ऑटोमेटिकली लॉगिन कर, ठीक है। वो आपसे पूछ रहा है कि आप हमारी ये सेट करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन को, बाकी सारी चीज़ों को, तो आप कह दो कि यस ओके आई अप्रूव। लोड हो गया ठीक है, इसको अप्रूव कर लें तो सर, लोड हो रहा है। जी ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ये सारा आपके पास उसका बैकएंड आ गया, जैसे मेरे पास आ जी गया। अब आपने सबसे बिल्कुल एंड के ऊपर आना है, वहां पे देखना है सॉफ्ट हैप्पीनेस। ये ठीक है, ये आगे ये एप्लीकेशन इंस्टॉलर है। ये डिफरेंट एप्लीकेशंस आपके होस्टिंग के ऊपर रहते हुए आपकी डोमेन पे इंस्टॉल कर देता है। आगे आपसे ऑप्शन पूछ, इसको आप वर्डप्रेस। ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको वर्डप्रेस नजर आएगा। नहीं आता तो आपने यहाँ पे सर्च करके ढूंढ लेना। इंस्टॉल पे नहीं क्लिक करना, इससे ऊपर क्लिक करना, इसके ऊपर। वर्डप्रेस के ऊपर। अच्छा, इसके ऊपर ये हाँ, ये यहाँ पे, ओके। हाँ ये, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, इंस्टॉल नाउ, तो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें। ठीक है, अब आगे पूछ रहे हैं कि किस डोमेन के ऊपर करना है, कौन सा वर्जन है, तो जो उसकी इंस्टॉलेशन है वो आपकी इस सब डोमेन पे हो रही है, currentreach.epizy.com। आगे आपने वेबसाइट का नेम और साइट डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी राइट करनी है, इसको एडिट कर लें। अपने ब्लॉग के बारे में बता लें, किस चीज़ से रिलेटेड है आपका। इसको रिमूव करें। ठीक है, उसके बाद नीचे एक लाइन लिख दें कि माई ब्लॉग इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। माई ब्लॉग ना लिखे वैसे, इसको रिमूव कर दें, ऑल अबाउट करंट अफेयर। सादिया, आर यू स्टिल लाइव ऑन लेक्चर? मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए लिमिटेड टाइम होता है, आई थिंक 5 डेज या 7 डेज होते हैं, उनमें आपने अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन लाजमी करवानी होती है। तो वो ज़रा आप अपना इशू सॉल्व आउट करवा लें, बाद में फिर मसला। अच्छा, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे आ जाए एडमिन अकाउंट में। जैसे मैंने वर्डप्रेस के लिए एडमिन और नीचे उसका पासवर्ड चूज किया था, ऊपर 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 ऊपर, इससे ऊपर, इससे ऊपर और ऊपर, ऊपर, ये एडमिन अकाउंट, ठीक है। ये आपका, इसका जी, वर्डप्रेस का, जो आपका वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन करने के लिए, जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा था जहाँ से हम लोग पोस्ट कर रहे थे और सेकंड टैब में पोस्ट को देख रहे थे, ये वो वाला सेक्शन है, यहाँ से हमने इसको एडिट किया, ठीक है जी। ठीक है, इसको आपने साथ साथ अपने पास कहीं किसी डॉक्यूमेंट के अंदर
की फाइल के अंदर सेव भी कर लेना है ताकि बाद में आपको भूलता ना रहे। यस सर। ठीक हो गया। उसके बाद ये नीचे पासवर्ड भी सेव कर लेना। पासवर्ड हमने तो सेव नहीं करना है, ये तो नहीं ऑटोमेटिक सेव हो जाए। नहीं, ये आपने अपने पास सेव करना है, इसको कहीं लिख लो या इसको एडिट भी कर सकते हो, अपनी मर्जी का भी चूज कर सकते हो। इसको रिमूव कर लो, अपनी मर्जी का लिखो यहाँ ओके सर, सेव कर लिया गया। पर। और इसको लिख लिए। यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नीचे आना। इंग्लिश रहेगी। हाँ, किसी चीज को नहीं छोड़ना करना, नीचे से थीम को सिलेक्ट कर लो। सेव करते हैं। ठीक है, कोई भी थीम सिलेक्ट कर लो एक। ये देखो। हाँ, ये वाली कर लो, सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करो। ठीक है, उसके बाद इसको इंस्टॉल कर। इंस्टॉल। सर ये एडिट भी कर सकते हैं ना बाद में सब कुछ। यूजर और ऐड किया जा सकता है, पासवर्ड उसका चेंज किया जा सकता है, और जो आपने वो लिखा था वेबसाइट का टाइटल और वेबसाइट डिस्क्रिप्शन, यस ठीक है, वो एडिट की जा सकती है। कभी कभार ये होता है कि ये कहीं ना किसी स्टेप के ऊपर स्टक हो जाता है, तो आपने क्या करना है, इसको रिफ्रेश कर लेना है। अगर बहुत ज़्यादा देर, मतलब 4-5 मिनट से ज़्यादा स्टक हो जाए, तो इसको रिफ्रेश कर लेना और दोबारा वर्डप्रेस को शुरू से इंस्टॉल करना। ओके ठीक है। सर, ये तो हो गया। हाँ, अक्सर ये इशू भी आता है इससे। ठीक है, ये नीचे भी 2 लाइन आ रही है, इनको सेव कर लें कि आपकी वर्डप्रेस जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। तो लिंक ओपन करें इसमें से दोनों को, जो टैब के हैं, दूसरा दो लिंक आ रहे हैं। ये हो जाएगा आपकी वेबसाइट का सब डोमेन जिसके ऊपर हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया उसका लिंक। यस ठीक है। सर। हाँ जी, ये क्या कहते हैं, कम से कम 24 to 72 आवर्स लेगा, तब आपको ये जो है वो आपको आउटपुट दिखाएगा। ठीक है, ओके सर। तो बस इसको आप लोग अभी इंस्टॉल करें, यस सर। और इसकी जैसे ही वो मैंने भी इंस्टॉल किया नई यूज़र के ऊपर, जैसे ही ये सामने अवेलेबल होगा ये हमें नज़र आने लग जाएगा। ठीक है, इस स्टेप तक सर आपने लाजमी याद सर रखना। ये अच्छा, कौन सी अब स्टेप है? ये देखो, ये सी पैनल आ गया आपका। अब यहाँ पे आप नहीं लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है, इसका यस क्योंकि सर। यूजर पासवर्ड उसने हमें नहीं दिया। आप जाएंगे सॉफ्टवेयर में, यस सर। इससे पीछे वाले टैब में जाए, इससे पिछले टैब में क्या चीज़ ओपन करना चाह रहे हैं। कुछ भी नहीं सर, वैसे चेक करा। बस ठीक है, ये जो है वो आपका वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो गया इसके ऊपर। ठीक है, इसको यस आपने सर। चेक करते रहना। आपने जो थीम सिलेक्ट की थी यस सर। उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये आपको नज़र आ जाए। ठीक है। ओके सर। हाँ, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपका, और कोई और स्टूडेंट लाइव आना चाहे तो वो आ सकता है, उसे मैं जो है वो ये 3 बेसिक स्टेप जो है वो दोबारा से कंप्लीट करवा दूंगा स्टिल, क्योंकि वर्डप्रेस जो है वो टोटली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, तो इसके ऊपर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना, लाइव इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये सिर्फ आपको मतलब बातों में पता हो या आपने बस लेक्चर अटेंड कर लिया और आप कहें कि कर लेंगे, तो ये उस तरीके से नहीं है। जब आप इसके ऊपर काम करते हैं तो टेक्निकली जो इश्यूज आते हैं उनका आपको, उन चीज़ों का आपको तब पता चलता है। ठीक है, लेकिन तो इसको सर अभी अभी तो हमने वर्डप्रेस पे काम नहीं किया, अभी तो फकत इंस्टॉल किया है इसको ना सर। बिल्कुल, अब fiverr.com ओपन करें ज़रा न्यू टैब में। ओके ओके, फाइबर ऑलरेडी ओपन कर। ठीक है, मैं आप लोगों को कहता हूँ कि कोई भी चीज़ सीखी है ना उसके ऊपर खुद ही सर्च करो, जो जो चीज़ें सीखते जा रहे हो उससे रिलेटेड सर्च करो। यहाँ पे सर्च करो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन फाइवर में। 65 वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। डेमो अपलोड ये करेंगे सर। ठीक है, हाँ, कुछ भी सर्च कर लें यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन से रिलेटेड।
मिला आपको? यस। अच्छा, अब 4492। ठीक है, अब डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर आप इसको चेक करेंगे। अब इनमें से एक या दो भी न्यू टैब में ओपन कर लो जो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की है जरा। आपको सामने मतलब आपके उसके ऊपर एक चीज सीखने के बाद उसको सिखाने का अम, मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग मैक्सिमम चीज़ों को रिसर्च करना, उनको एक्सप्लोर करना शुरू करें, ठीक है। वेरी फर्स्ट डे से मैं आप लोगों को यही चीज़ें कह रहा हूँ कि रिसर्च करें, चीज़ों को देखा करें, चीज़ों को इन डिटेल देखें। अब देखें वो क्या कह रहे हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, और सेकंड क्या है, डेमो अपलोड। डेमो का डेमो क्या है, अपलोड। डेमो यही है कि वो थीम इंस्टॉल करके देगा, जैसे हमने थीम इंस्टॉल की है ना, यस सर। ठीक है। तो उसी तरीके से क्या आप उसको भी हैंडल कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, कर सकते हैं, ठीक है। यस सर, ये देखो एंड टू इसको एंड थोड़ा सा फाइल। मजीद मजीद इसको ऊपर मूव करें, बिल्कुल टॉप के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें प्रोग्रामिंग एंड टेक की डोमेन में पड़ी हुई है, ये डेमो अपलोड करके दे रहा है, इसको थोड़ा सा और नीचे लेके आए। $10 में बेसिक इंस्टॉलेशन करके दे रहा है ये। यस सर। और नीचे 20। अब अबाउट द गिग में रीड करें वो क्या कहा। अबाउट द गिग। जी, ठीक है। आई एम अ प्रोफेशनल वेब डिजाइनर, आई एम इंस्टॉल करके दूंगा वर्डप्रेस को और उसको थोड़ा सा सेटिंग करके दूंगा, ठीक है। मजीद अगर आपने करवानी है कुछ और इंस्टॉलेशन में कोई और चीज़ें तो उसमें भी मैं आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखें, एक चीज़ आपने सीख ली उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, दूसरी चीज़ आपने सीख ली उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। मेरे ख्याल से कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। कोई और भी ओपन करें, बैक टैब के अंदर जाएगा, पावर के अंदर, ठीक है। बस ठीक है, आप उसको एक्सप्लोर कर लेना अपने एंड के ऊपर, ठीक है। यस सर, ठीक है, ठीक है सर। तो क्वेश्चन है आपका इससे रेलेवेंट मजीद? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखें। साजिद कोई और स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहे तो वो भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। अपना ख्याल रखें साजिद, अल्लाह हाफिज। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आपके जो BZU लिया लैब मैनेजर हैं वो हमारे साथ हैं, सरफराज साहब। क्या हाल है सरफराज साहब, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, आवाज आपकी ठीक आ रही है लेकिन काफी ना डिस्टॉर्शन है आवाज के अंदर। आप ऐसा करें, आप ना वो मेरे ख्याल इंटरनेट में भी शायद स्पीड अप डाउन हो, आप अपना कैम ऑफ कर लेना, शायद उससे वॉइस आपकी क्लियर हो जाए। हाँ, जी मैं हेलो। भी शायद असल में कॉन्फ्रेंस क्या लगा, शायद उसकी वजह से ज्यादा वो फिर इंटरनेट की बैंडविड्थ स्लो हो रही थी। हाँ, बस वो उसकी वजह से हो जाता होता है ना अक्सर, अगर आप स्पेसिफिक वो यूज ना करें। खैर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बच्चे बस इंतजार कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, आप सुनाएं कैसी चल रही है सर क्लासेस आपकी? हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आपके सामने ही है, अच्छी चल रही हैं काफ़ी। अब तो काफ़ी रिजल्ट्स भी खैर आना शुरू हो गए स्टूडेंट्स के, ठीक है। और क्यूरीज भी काफ़ी होती हैं स्टूडेंट्स की, तो अल्हम्दुलिल्लाह सो फार अच्छा जा रहा है। बाकी ओवर टू यू, कुछ देर के लिए आप भी स्टूडेंट्स के साथ जरा गपशप लगाएं, जी उनसे चीज़ें जो भी हैं वो उनकी पूछें, क्योंकि आज भी एक स्टूडेंट एक क्यूरी पुट की हुई थी। बल्कि मैं खुद भी आपके साथ वो डिस्कस करना चाह रहा था कि वीक 7 का लेक्चर नंबर 1 जो है वो ग्रुप के अंदर उनको ना नहीं मिल रहा था। जी इस्लाम पहले तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हो सारे ठीक ठाक होंगे और आपकी ट्रेनिंग अच्छे जा रही होगी। हम लोग भी आप लोग के साथ ही होते हैं, लेक्चर में अवेलेबल होते हैं, लेकिन फ्रंट फेस पे नहीं होते। तो मैंने सोचा कि काफी दिन हो गए तो चले आप
खैर हो तो ठीक है। पहले तो अनस ने किया लेक्चर 1, तो उसमें ये है कि हमने लेक्चर जो है ना वो टेक करना बंद कर दिए थे, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस ऑफ फ्रॉम ट्रेनिंग के बहुत ज़्यादा लो हो गई थी, बच्चे लेक्चर्स लिखना कम हो गए थे, उस वजह से दोबारा मैनेजमेंट थी लेक्चर दोबारा से रिमूव होना शुरू हो गए। ठीक है, तो ये पहली कंफ्यूजन तो आपकी क्लियर होगी। बाकी जो भी देख रहा हूँ बड़े ब्रीफ आंसर होते हैं सनस की आपकी तरफ। अनस साहब वॉइस क्लियर आ रही है आपको? वॉइस आपकी काफी डिस्टॉर्शन के साथ है। मैं सिर्फ आपकी जो बात थी वो रिपीट कर देता हूँ। वो यही है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब लाइव उन्होंने लेक्चर लेना कम कर दिए थे, इस वजह से जो है वो फिर लेक्चर्स वगैरह हेड ऑफिस की तरफ से या दोबारा हमें जो मतलब इंस्ट्रक्शन सर को दी गई वो ये थी कि उनको फिर मैनेज करने के लिए जो है वो दोबारा से डिलीट किए। स्टूडेंट्स ने क्या काम शुरू कर दिया कि वो लाइव नहीं लेते थे क्लासेस और ऑफलाइन उन्होंने लेना शुरू कर दी थी। ठीक है, और माशाल्लाह से काफी अच्छे तरीके से जो है वो सरफराज साहब आपकी क्लास को चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, मैं भी हेलो जी जी सर, आप बताएं वॉइस कैसी है? अब तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आ रही है। चले जी, अब ये वॉइस का मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो वॉइस का इशू था, तो अब तो रिजॉल्व हो गया। जी तो मैं यही बता रहा था लेक्चर्स के बारे में, जैसे हना साहब ने बता दिया। फर्दर ये कि अगर किसी को कोई इशू हो, एक तो चीज़ ये कि आप लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस होता है, जो आप लोगों की क्यूरीज होती हैं वो मतलब लेक्चर्स के रेलिवेंट ही होती हैं, लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है अगर कोई मैनेजरियल क्यूरीज या उसके हवाले से कोई अटेंडेंस का इशू हो, आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं हो रही, तो वो फौरन हमें पिन किया करें। जैसे कि अवेलेबल होते हैं आपके साथ बिजी उलुद्रा के लैब मैनेजर हैं, उसके अलावा साहब सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर, वो भी प्रॉपर आपके साथ होते हैं। मतलब तो शायद आपको मिनट्स वगैरह में कभी नजर आ भी रहे होंगे, ना भी आपको, तो वो आपके साथ होते हैं। तो कोई भी जरूरी हो तो फौरन जो है ना वो आपकी हो जाती है। ठीक है, तो एक दो चीजें। दूसरा, एक चीज मैंने पोस्ट भी की थी ग्रुप में कि बिजी हो गई है और इसलिए कुछ स्टूडेंट्स हमें चाहिए था, तो उसमें अबू बकर और शुमैला ने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया हमारे साथ, उनका भी करता हूँ मैं। और दूसरा, सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब लोगों से, जैसे हमने कई दफा फीडबैक लिया है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग कुछ लोगों को सूटेबल लग रही थी, कुछ लोगों को फिजिकल सूटेबल लग रही, तो 2-3 दफा हमारे रीजनल हेड भी आके आप साथ डिस्कस करके गए। तो हमने फर्दर एप्लीकेशंस की हैं रोजगार की, तो हमने बहुत फिजिकल की हैं ताकि जो कुछ लोग फिजिकल बेहतर समझ लेते हैं, कुछ लोग और उनको बेहतर समझ लेते। तो मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया और दोनों तरह से एप्लीकेशन पे वो ओपन होती। तो अभी क्योंकि बिजी हो रही है, मैं समझता हूँ कि सेंटर्स को इतना ज़्यादा ऐसा नहीं हुआ, तो इस चीज़ की अवेयरनेस भी नहीं है। तो आप लोग हमारे इन्वेस्टर्स हैं, आप लोग बाकी आप रियल टाइम जाके बता सकते हैं कि किस की ट्रेनिंग हो सकती है। मतलब आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि रोजगार क्या कर रहा है, आप लोग हमारे साथ हैं और डेली क्लासेस भी ले रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारी क्लासेस किस तरह, हमारा क्यूरीज का किस तरह का सेटअप है, ट्रेनर पढ़ाने का किस तरह का है, भी आप लोगों की क्या क्या चीजें किस तरह चल रही हैं। तो आप बहुत बेहतर तरीके से जो आपके फेलोज ग्रेजुएट है उनको बता सकते हैं कि रोस्टर क्या है। और सबसे जो बेहतरीन चीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरह की आपको जो है ना वो बेहतरीन ट्रेनिंग ले सकते हैं आगे। तो उसमें ये आप लोग जो सबसे पहले जो है ना, आप लोग लेयर के ट्रेनिंग हैं, लोकल है, आप लोग अपने जो फेलोज हैं, ग्रेजुएट्स हैं लेयर के, उनको रीच आउट सबसे पहले आप कर सकते हैं। ठीक है, लोगों से अगेन भी पोस्ट भी की कि अपने ग्रुप्स में अपने फेलोज के साथ करें ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग आप लोगों के लिए ही है। गवर्नमेंट आप लोगों के ऊपर तो आपको उसका बेनिफिट भी हासिल करना चाहिए। ठीक है, तो आप ये बड़े बेहतरीन तरीके से आपको बता सकते हैं। तो पोस्ट आप शेयर करें हमारे जो पेजेस जिससे मैं आपको सबको शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि लिया का पेज है, लुद्रा का भी पेज है, उसके अलावा हमारा ऑफिशियल ई रोजगार प्रोग्राम के नाम से भी पेज है।
तो कहीं से भी बड़ा मकसद उसका ये है कि लोगों तक अवेयरनेस की जाए, और जो हमारे और यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज का वेट कर रहे हैं, अगर उन्हें नहीं पता उनको बताएं, अपने फेलोज को बताएं, अपनी क्लासेस के जो आपके ग्रुप्स हैं हमें शेयर करें, जो लोग आप लोगों के साथ अभी ज्वाइन कर सके, जॉब नहीं कर रहे तो उन लोगों को बताएं। सर वॉइस ठीक है? वॉइस आपकी तकरीबन मतलब ये है कि 3-4 सेकंड के लिए बिल्कुल क्लियर आती है, फिर थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है, फिर क्लियर है, लेकिन तकरीबन बात मुझे समझ आ गई है, बातें जो आप जो चीज आप बता रहे हैं ना वो शेयर हो गई है। ठीक है सर, बस मैं ऐड करता हूँ वही था, तो आपको थोड़ा सा बता दें कि शेयर करने के हवाले से। बाकी थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया। जी बिल्कुल, उसके बारे में खैर मैं फर्दन बताता रहता हूँ, बल्कि इवन आज क्लास के दरमियान के अंदर भी जब हमारे पास मोस्ट ट्रेनीज जो है वो ज़्यादा लाइव थे, तब भी मैंने वो बात रिपीट कर दी थी काफ़ी स्टूडेंट्स को, उसके बारे में बता दिया कि नेक्स्ट हमारे जो बैच के एडमिशन है वो ऑनलाइन फिजिकल दोनों होना है। अच्छा अभी एक दो क्यूरीज हैं, एक स्टूडेंट है आसिम, वो कह रहे हैं सर हम फिजिकल क्लासेस लेना चाहते हैं, उसके लिए नेक्स्ट इनरोल हो सकते हैं, काइंडली इन्फॉर्म कर दें। नहीं, उसमें ये है कि जो भी बच्चा ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है ना, किसी भी बैच ने की है लेकर अब तक, तो वो दोबारा इनरोल नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन उसमें ये कि जो हमारे ग्रेजुएट्स हो जाते हैं, अभी आप लोग फाइनल की तरफ जाएंगे तो हमारे अलुमनाई के ग्रुप्स हैं और फॉर्म बनाने के लिए, तो वो फर्दर आप लोग हमारे साथ टच में रहेंगे। इस चीज़ को भूल गए, सर्टिफाइड हो गए तो आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं होगी, किसी किस्म की आपको सपोर्ट चाहिए होगी, आप लोग सेंटर भी विजिट कर सकते हैं और ट्रेनर से क्यूरीज भी कर सकते हैं, फर्दर भी हम लोगों को मिल सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है, आप इस चीज़ को लेकर थोड़ा घबराए ना कि ई रोजगार भूल जाएगा। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है सरफराज साहब, आपको पता है कि लाइक मेरे साथ अभी भी आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरा 6 या 7th बैच है, ठीक है, ई रोजगार के साथ। तो मेरे जो फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं अभी भी अच्छे तरीके से, वो स्टिल इन टच हैं, ठीक है, उनको कोई भी क्यूरी होती है, कोई भी ऑर्डर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, क्लाइंट से रिलेटेड, किसी भी स्किल, कोई भी मसला आता है, ठीक है, मतलब उनका काम से रिलेटेड, तो वो रीच आउट करते हैं, वो पूछ लेते हैं। तो आप लोगों के लिए आपकी टीम, हमारी टीम जो है वो अवेलेबल है। आपको इन फ्यूचर भी अगर ई रोजगार से रिलेटेड कोई भी काम है, यहाँ पे कोई भी स्किल है, आपको ट्रेनर को रीच आउट करना है, तो वो आपके लिए अवेलेबल है, आप लोग रीच आउट कर सकते हैं। कोई इसके अंदर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये नहीं कि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई और ई रोजगार ने आपको अल्लाह हाफिज कह दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे ग्रुप्स हैं ई रोजगार अलुमनाई के, हमारे हेल्पिंग ग्रुप्स हैं, उसके अंदर हम आप लोगों को एडअप करवाएंगे होपफुली इन कमिंग वीक्स, और वहां पर आप लोग देखेंगे कि जैसे कुछ मैंने कल फ्रीलांसिंग से रिलेटेड हेल्पिंग ग्रुप्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे, सिमिलरली इसी तरीके से अलुमनाई ग्रुप के अंदर भी जो हमारे ई रोजगार के डिफरेंट सेंटर्स के पूरे पंजाब में से जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अगर कोई बंदा चाहिए होता है अपनी किसी असाइनमेंट के लिए, किसी प्रोजेक्ट के अंदर हेल्प चाहिए होती है, तो वो उसके अंदर शेयर कर रहे होते हैं। तो वहां पर आप लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप भी सिमिलरली वहां पर एक्सचेंज करना है, कोई चीज लेनी है तो वो इजीली कर सकेंगे, ठीक है जी। सर फराज साहब और कुछ ऐड करना चाहें? नहीं सर, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, आप कंटिन्यू करें, बस यही दो चीजें थी। ओके, थैंक यू सो मच सर फराज साहब फॉर ज्वाइनिंग एंड गाइडिंग स्टूडेंट्स। बस आप लोगों के लिए यही है, मेन उनका यही था कि हमारे जो नेक्स्ट बैच के एडमिशन्स हैं वो ओपन हैं, तो आप लोग जो है वो अपने सर्कल के अंदर अपने कजन्स हैं, आप लोगों के साथ, आप लोगों के बैचमेट्स हैं, उनके साथ शेयर करें चीज़ों को, ठीक है सर। किस चीज़ से रिलेटेड हमारा, आप क्या चीज़ जो है वो करना चाह रहे हो सर? जो लाइव लेते हैं उनके साथ किस बात की नाइंसाफी है? ठीक है सर, फराज साहब इज गुड लाइव अवेलेबल इन कॉर्पोरेट टाइप, जी बिल्कुल। अच्छा सादिया, अब ऐसा है कि आप मुझे ना मैसेंजर के ऊपर या कहीं भी रीच आउट करें, ठीक है, और उसकी डिटेल्स वगैरह शो करें, मैं आपको क्विकली जो है वो उसके ऊपर गाइड कर दूंगा, और ये आपने टाइमली मैनर के अंदर करना है, क्योंकि जितना लेट आप करते जाते हो वो फिर आपका उतना जो है ना उसको लेटली चीज़ों को कंसीडर किया जा रहा होता है, ठीक है। तो उसको जितना टाइमली मैनर के अंदर आप देखोगे उतना बेहतर है।
अच्छा, आप लोगों में से और कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाह रहा हो, ठीक है, लाइव, कोई क्यूरी वगैरह या कोई भी चीज़, कोई सजेशंस, कोई फीडबैक कुछ पुट करना हो तो वो लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने कमेंट्स के अंदर जो है वो लिंक आप लोगों के पास अगेन ऐड अप करवा दी है। अब आप लोगों का कल का काम क्या है, ठीक है, मैं ज़रा ग्रुप के अंदर आप लोगों को साइन कर दूं। आज का जो टास्क है, सेटअप सब डोमेन, ठीक है, होस्टिंग, और उसके साथ साथ इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस। इफ वर्क्स फाइन देन ट्राई आउट फर्स्ट पोस्ट ऑन वर्डप्रेस, ठीक है, वर्डप्रेस के ऊपर पहली पोस्ट भी करके इसको आपने ट्राई आउट करना। वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं यहाँ पे ऐड अप कर देता हूँ बुलेट पॉइंट्स में, बल्कि इन्फिनिटी फ्री है। उसके अलावा आल्सो आपने सेव कर लेनी है ऑल डिटेल्स इन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये आज का आप लोगों का टास्क है, और अगले 4 से 5 दिन के जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, वो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने उनके ऊपर अच्छे तरीके से चीज़ों को देखना है ताकि कोई चीज़ आप लोगों की स्किप ना हो। और वर्डप्रेस की एक ऐसी स्किल है, बहुत हाईली डिमांडिंग स्किल है। मैं साजिद के साथ आप लोगों को एक्सप्लोर करवा रहा था फाइवर कि फाइवर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिमांड है वर्डप्रेस की। वर्डप्रेस से रिलेटेड स्किल्स एक तो पैसों में महंगी बिकती है, अच्छे पैसे मिलते हैं, ठीक है, अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं, और अच्छे ऑर्डर्स के साथ साथ आपको जो है वो इतनी कोई मुश्किल या इतनी ज़्यादा वो ये स्किल ऐसी नहीं है कि जिसको सीखना मुश्किल हो। अब नंबर 1 बात ये हो गई जो हमने इंस्टॉलेशन इसकी ऑनलाइन देख ली, ठीक है। और नंबर 2 जो है वो क्या कहते हैं, आप लोगों ने इसके अंदर क्या देखना है कि वर्डप्रेस को हमने तो ऑनलाइन इंस्टॉल किया है एक होस्टिंग पे, आपके लोकल पीसी के अंदर भी इंस्टॉल हो सकती है, उसको हम लोग कहते हैं लोकल होस्ट, ठीक है। उसके लिए एक सर्वर है ज़ैम्प। ये लोकल होस्ट सर्वर होता है, मतलब ये आपके सॉफ्टवेयर आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाता है, ये आपको होस्टिंग डोमेन ईच एंड एवरीथिंग इसी के अंदर होती है। लेकिन इसका सिर्फ एक मसला ये है, मतलब एक चीज़ जो ये है वो ये है कि ये सिर्फ आपके आपके अपने पीसी में चलेगी। आपने जो सब डोमेन क्रिएट की थी ना अपनी, ये वाली, जैसे मैंने ये वाली क्रिएट की थी, अगर आप भी इसको ओपन करेंगे तो ये वेबसाइट आपको इस टाइम ऐसे लाइव नजर आ रही होगी। जो आप ज़ैम्प के ऊपर क्रिएट करेंगे वो आपको इस तरीके से लाइव कोई और नहीं देख सकेगा, सिर्फ आप अपने पीसी के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर देख सकेंगे, ठीक है। सर जी, एक पीसी से दूसरे पीसी में साइन इन हो जाता है, वर्डप्रेस को करना है या किस चीज़ को? अगर आप वर्डप्रेस को जैसे मैंने तरीका बताया, जितने मर्जी पीसी हैं आप वहां से लॉगिन करके उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक पीसी से दूसरे पीसी को अगर मैनेज करना है, जो मैं आप लोगों को दूसरा बात बता रहा था, वो आप कर सकते हैं, मतलब एक्सेस देनी है, वो आपकी एक्सेस दी जा सकती है टीम व्यू एवर से या एनी डेस्क से, ठीक है। 2 सॉफ्टवेयर हैं, एक ये है, इसको आप यूज कर लेंगे, थोड़ा सा हैवी है। अगर आपका पीसी अच्छा है तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट काम करेगा, लेकिन अगर आपका पीसी थोड़ा सा नॉर्मल रैम और स्पेसिफिकेशन के साथ है तो आप इसको एनीडेस्क को यूज कर लें। ये दोनों यूज होते हैं एक दूसरे लैपटॉप को फाइल्स एक्सचेंज और एक्सेस देने के लिए, ठीक है। मैं 1 मिनट और वेट कर लेता हूँ ताकि अगर कोई और क्यूरीज हैं आप लोगों की तो वो ज्वाइन कर लें स्टिल, क्योंकि सादिया जो है वो ज्वाइन नहीं कर पा रही, स्टूडेंट्स कुछ ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो उनके जो भी इश्यूज हैं वो फिर मैं डायरेक्टली उनके साथ जाके उनको सॉल्व आउट करवा देता हूँ। और स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो आप लोग जो है वो रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है।
तो दैट वाज इट फॉर टुडे, और इंशाल्लाह हम इसको वर्डप्रेस को ही आगे कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो तब तक दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होती है। बाकी क्यूरी स्टूडेंट्स की जो है वो फिर हम टैकल आउट करते हैं। अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।